अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग अगर इस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में तो फिर समझिए कि हमने जो कुछ भी किया है, हमारा मेन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ कहानी सुनना नहीं था। हम लोगों ने हमने स्पेशली जो भी लेक्चर्स डिज़ाइन किए हैं, ये सोच कर किए हैं कि जब आप कुरान और हदीस खुद पढ़ो, तो फिर आपको उसमें हेल्प मिले, आपको वो पहले से कुछ अलग एक्सपीरियंस मिले, बेहतर लगे, आसान लगे। तो उसके लिए आपके पास जो हम सबसे अच्छा रिसोर्स रिकमेंड कर सकते हैं, वो है इस्लाम 360 ऐप। आपने ऑफ कोर्स सुना होगा शायद इसके पहले, अगर नहीं सुना है तो अभी आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें और कोशिश कीजिए थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं से इस्लाम से कनेक्टेड रहने की। चाहे आप कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ना चाहें अपने पसंद के लैंग्वेज में या फिर हदीस पढ़ना चाहें, इंशाअल्लाह अब वो आपको कहीं ज़्यादा अच्छे से समझ में आएँगे पहले के कंपैरिज़न में अगर आपने वीडियोज़ देखी हैं तो। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है हमारे बीच में कि हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का नाम तक नहीं जानते हैं, एक बहुत अफ़सोस की बात होती है। और अगर इस सीरीज़ से आप ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ले सकोगे आपके लिए अगर कुछ नया होगा तो वो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी किया है, उसमें हर एक स्टेप में ऑलमोस्ट उनके सहाबा उनके साथ रहे हैं। उनके मरते दम तक सहाबा जो है उनके साथ रहे हैं। तो फिर उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो मकाम है और उनका जो एक्चुअली में क्रेडिट है, वो मिलना चाहिए उनको हम लोगों के ज़बान से। और हम लोग जब भी सोचें उनके बारे में तो हमारे अंदर एक तरह की वो चाहत आनी चाहिए, वो मोटिवेशन आनी चाहिए कि उन्होंने क्या कुछ किया है। और वैसे तो बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन एक हदीस है जिसके बारे में हम बोलते-बोलते रह गए थे एक एपिसोड में, जब याद है जंगे तबूक के लिए जब लोग तैयार हो रहे थे और एक सहाबी जो है खजूर लेकर आते हैं और उसमें कुछ लोग हँसने लगते हैं। तो उस पॉइंट पर हम एक हदीस बोलने वाले थे और वो मिस हो गया तो हम उसको अभी बोल देते हैं, जो कि सहाबा की फ़ज़ीलत को साफ बताएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर तुम में से कोई, वो किससे बात कर रहे थे? मुस्लिम से बात कर रहे थे, ठीक है? कि अगर तुम में से कोई एक उहुद पहाड़ के बराबर, उहुद कितना बड़ा रेंज है पहाड़ियों का, उसके बराबर भी अगर कोई सोना अल्लाह के राह पर दे देता है, तो फिर वो मेरे सहाबा के एक या फिर आधे मुट्ठी जो अनाज है या फिर जो भी उस वक़्त का होता है, उसके भी बराबर नहीं हो सकता उसका अजर। इससे साफ पता चलता है कि जो इख़लास उनमें है, सिर्फ़ इख़लास की बात नहीं है। उन्होंने उस वक़्त खर्च किया, उन्होंने उस वक़्त कंट्रीब्यूट किया इस्लाम के लिए, जब उनके पास खुद कुछ नहीं था। तो फिर अगर कोई शख्स सोने का पहाड़ भी दे देता है, तो फिर उनके उस वक़्त के स्ट्रगल को, उनके उस वक़्त के ईमान के हम लोग कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो फिर हम लोगों को क्यों नहीं उनका नाम पता, हम लोगों को उनके बारे में कुछ क्यों नहीं पता है? इसीलिए सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़ोकस ना करके हमने इस पूरे सीरीज़ में उनके आस-पास के लोगों पर भी फ़ोकस किया है और कुछ लोगों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताया, जिनकी फ़ज़ीलत सबसे ज़्यादा हमने कोशिश किया है कि उनके बारे में ज़्यादा बताया जाए, ताकि एट लीस्ट जो मेजर सहाबा है, वो आपको याद रहे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अ, आराम से मक्का में हैं, सॉरी मदीना में हैं और वो एक जगह पर यमन के तरफ मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजते हैं एज़ अ लीडर बनाकर, कि वहाँ पर के सिचुएशंस को देखेंगे, वहाँ पर जो भी रूलिंग्स होंगे, जो भी केसेस आएँगे उसको सॉल्व करेंगे। तो वहाँ यमन में सारे लोग ऐसा नहीं कि इस्लाम कबूल किए थे। और मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार से समझाते हैं कि उनके लिए आसानी पैदा करो, उनके लिए मुश्किल ना पैदा करो, ठीक है? उनको खुशखबरी दो, उनको डराओ मत, ठीक है? उनके लिए डर का माहौल मत पैदा करो। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको दावत देने की बात हो रही है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा तरीक़ा बताया है कि वो किस तरह किया जाता है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये भी बताया कि पहले उनको तौहीद के बारे में बताओ और वो अगर करें अल्लाह की इबादत करने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल माने, फिर नमाज के बारे में, फिर रोज़े के बारे में, फिर ज़कात के बारे में। अभी हज जो है फ़र्ज़ नहीं हुआ था, तो हज के बारे में उन्होंने नहीं कहा। तो फिर इससे ये पता चलता है कि किस तरह से हम लोगों को अगर कोई नया मुस्लिम होता है और उसको अभी कुछ नहीं पता इस्लाम के बारे में, वो कुछ नहीं जानता है, तो हम लोगों को स्टेजेस में उसके साथ काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक बार में उससे सारा कुछ एक्सपेक्ट करें। हम लोगों को हर किसी को कोई भी एडवाइस अगर देनी चाहिए, तो सामने वाले के लेवल को देखते हुए देखनी चाहिए। हाँ, हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हम इस्लाम के प्रिंसिपल्स पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि इस्लाम कुछ और कहता है और हम बनाकर कुछ और कह दें। बट फिर भी
हम अगर किसी को समझा रहे हैं, हम अगर कुछ करने को कह रहे हैं, तो हम हर किसी को सेम एडवाइस कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, हर कोई एक जगह पर नहीं है। और इस चीज़ में अभी के जो स्कॉलर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बहुत अच्छे अच्छे जो है उलेमा हैं जो कि जिनका जिनका आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्पेशली उसमें अगर हम नाम लें तो डॉक्टर यासिर काजी है, डॉक्टर उमर सुलेमान है, मुफ्ती मेंग है, जिनको हम स्पेशली ऑब्ज़र्व करते हैं। उनकी ख़ासियत ये रही है, हमने हमेशा देखा है कि उनको दीन के बारे में बहुत इल्म है, सहाबा के अमल के बारे में बहुत इल्म है, बहुत कुछ पता है। और वो पर्सनल लाइफ में भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इबादत करने वाले लोग हैं। अब हम इंशाल्लाह इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इबादत को दिखाते थोड़ी ना कि मैं कितना करता हूँ, ना ही उसके बारे में बयान करते हैं और ना ही हमें करना चाहिए। बट जब वो लोगों से बात करते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप दीन पर कैसे चल सकते हो, तो वो सबसे आसान तरीका बताते हैं। और यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका था कि जब वो लोगों को बताते, दोनों में से कोई एक चीज़ अगर चुनना होता तो वो आसान को चुनते। क्यों? क्योंकि बात ये है कि ऐसे टाइम में, स्पेशली अभी की बात अगर करें, जब लोग दीन से दूर भाग रहे हैं और हमारे पास दो में से कोई एक चीज़ बताने के लिए, और दोनों चीज़ जायज़ है, दो चीज़ है और दोनों चीज़ जायज़ है, इस्लाम के अंदर है, तो हम क्यों ना आसान चीज़ बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर अमल कर सकें। और इंशाअल्लाह हमने भी इस पूरे सीरीज़ में आपसे ऐसी कोई चीज़ करने को नहीं कहा है, हमको जहाँ तक याद है, जो कि आपके लिए नामुमकिन हो। हम आपको अगर इस्लाम 360 ऐप के बारे में कह रहे हैं कि आप इसको देखिए और इसको स्टडी करने की कोशिश कीजिए, तो हम आपको कोई नंबर नहीं बता रहे हैं कि आप एक दिन में कितने आयत का ट्रांसलेशन पढ़ोगे, आप एक दिन में कितने हदीस पढ़ोगे, वो हम आप पर छोड़ दिए। बट आप अगर एक भी करते हो, देन आई थिंक ये ज़ीरो से तो बेहतर है ना। जो अभी आप कुछ नहीं कर रहे थे मान के चलिए, अब आप धीरे धीरे दीन को सीखना शुरू करते हैं और आपके लिए इस सीरीज़ के ज़रिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह आसानी होती है। उससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। और हम ये क्यों देखने जाएंगे कि नंबर्स क्या है। नंबर्स पर जब इस्लाम ने कभी फोकस नहीं किया तो हम क्यों करें। खैर, तो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु इससे पहले कि निकलते, मुआज़ बिन जबल यमन के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा उनको कि तुम जो जा रहे हो, तो शायद जब तुम वापस लौटो, तुम मेरी मस्जिद और मेरे कब्र को देखो, यानी कि हो सकता है कि तुम मुझे नहीं देख सकोगे दोबारा। और ये सुनकर मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगते हैं और सच्चाई यही होती है, ये बात उनकी सच हो जाती है। वो जब वापस आते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहते हैं। अब क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट इस शायद वीडियो में जो आपको सीखने को मिलेगा वो है हज। ऑफ कोर्स हम हज के एक एक रूलिंग्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमको खुद नहीं पता और हमने ये इम्पोर्टेंट नहीं समझा है कि हम आपको वो सब चीज़ों के बारे में बताएं, क्योंकि अभी आप में से कोई भी हज करने के काबिल नहीं हुआ है और अगर आपको हम बता भी दें स्टडी करके तो फिर आप भूल जाओगे तब तक। इसीलिए हम जो हमारे लिए सीखने की बात है उसको हम फोकस करना चाहेंगे। तो हज की आयत कुरान में नाजिल होती है कि जिसको भी इस्तिताअत है, जिसको भी जिसके लिए भी पॉसिबल है वो हज करें, उन पर फ़र्ज़ है। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाइफ में पहले और आखिरी बार हज करने के लिए निकलते हैं, इसलिए इसको हज्जतुल विदा कहते हैं। यहाँ तक कि सहाबा भी इस हज को हज्जतुल विदा यानी कि फेयरवेल हज कहते हैं। जो इनिशियल फिगर्स था जब मदीना से निकल रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो करीब करीब 1 लाख के बराबर था। 313 एक अभी से लेकर 9 साल पहले था। 313 से 1 लाख का सफ़र आ गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ टाइम में। तो इसीलिए हम बहुत बहुत बार इस बात पर फोकस कर चुके हैं। लेट मी रिपीट, नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है अल्लाह के लिए। अगर हमारी एफ़र्ट अच्छी होगी, हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, तो नंबर्स मिल जाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। तो वो निकलते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी दुआएं होती हैं, जो भी तरीके होते हैं हज करने के, वो लोगों को सिखाते और कहते हैं कि ए लोगों, हज के एक एक जो मनासिक है, एक एक जो रिचुअल्स है वो मुझसे लो और इसको सीखो, क्योंकि हो सकता है कि तुम दोबारा मुझे ये करते हुए ना देखो, तो इससे अच्छा है कि अभी ही सीख लो। देखिए, कोई चीज़ को पढ़ना किताब में और किसी को करते हुए देख लेना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ हज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया कि वो जब जो भी कर रहे थे तो उनके सहाबा से मिस्टेक्स हो जा रही थी। कभी कोई चीज़ वो सीक्वेंस में नहीं कर रहे थे, कभी वो पहले कर ले रहे थे, कभी वो बाद में कर लेते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यार से मुस्कुरा कर उनको कह रहे थे कि कोई बात नहीं, भूल गए इसको करना, अब कर लो, पहले नहीं किया था अब कर लो, दिक्कत नहीं है। ये एक रसूल कह रहे हैं अल्लाह के। जब उनके सहाबा से मिस्टेक हो जाता है कोई, तो फिर हमें इससे ये समझ में आता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नीयत है, ठीक है? अगर एक इंसान की नीयत अच्छी होती है और उसके तरीके में कभी अगर कोई गलती से मिस्टेक हो जाता है तो वो उतना बड़ा मिस्टेक नहीं है। तो वो लोग हज करने के लिए निकल गए थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सिखा रहे हैं, पहली बार वो सीख रहे हैं और उनसे मिस्टेक हो जा रही है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं डाँटा। इसीलिए जो लोग कई बार कहते हैं, जो एकदम नमाज़ शुरू करते हैं, इवन जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, 7 साल, 8 साल के, वो बोलते हैं कि मुझे नमाज़ पढ़नी नहीं आती। आप उनको कहिए कोई बात नहीं, पढ़नी आती है ना, तुम बच्चे खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, जैसे जैसा देख रहे हो कर रहे हो वैसे-वैसे करो, सजदा करो, रुकू करो और तुम दुआ धीरे-धीरे सीखो। ऐसा मत समझना कि तुम पूरी दुआ सीख जाओगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ना शुरू करोगे। आई एम श्योर हम में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया होगा। शुरू में तो हम भी कुछ नहीं कहते थे जब खड़े रहते थे नमाज़ पढ़ने के लिए तो ऑफ़ कोर्स ये चीज़ हम लोगों को ये बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अगर नया-नया इस्लाम को सीख रहा है, चाहे वो बच्चा हो या फिर कोई एडल्ट हो जिसने कि इस्लाम की तरफ मुड़ना पसंद किया है। अगर हम लोग उसके साथ नरमी का बिहेवियर नहीं करेंगे और उसको मौका नहीं देंगे चीज़ों को सीखने का, तो फिर हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अगेंस्ट यहाँ पर जा रहे हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन भेजते हैं, नॉन मुस्लिम्स को दावत देने के लिए, वहाँ मुस्लिम्स भी रहते हैं कुछ, तो ये कहते हैं कि लोगों के लिए आसानी पैदा करो, मुश्किल नहीं। ये बात सीधे-सीधे वो करके भी दिखा देते हैं कि वो लोगों के सामने कितनी ज़्यादा आसानी पैदा करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनको पहले यमन भेज दिया जाता है। तो उनको ऐसा मैसेज दिया जाता है कि तुम 100 ऊँट जो है यमन से लेकर आओ मक्का, और ये जो 100 ऊँट है इसकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी देंगे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा नहीं था किसी से, याद रखिए, उन्होंने ख़रीदा था बहुत बड़ा अमाउंट। समझिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे पैसे जो है इसमें लगा दिए, ऐसा लगता है, क्योंकि आप देखोगे कि उनके लाइफ के एंड में उनके पास कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं। तो क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट ख़रीदे थे, तो हम जितना भी स्टडी कर पाएँ उनके लाइफ को, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट उनको लगाते हुए हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं, नेवर एवर। और ये एक बहुत बड़ी सीख है उन लोगों के लिए, जो लोग जिन लोगों के पास होता है और वो कुर्बानी नहीं करते, या फिर उसमें एकदम नीचा से नीचा जानवर को चुनते हैं और जो कि बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगता है। हम लोग बस पास मार्क्स लाना चाह लेते हैं, और यहाँ पर देखिए इन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया। ऑफ कोर्स ऐसा हम नहीं कर रहे, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि जो शख्स जो है वो छोटी सी खस्सी को कुर्बानी करता है उसकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है, बिल्कुल हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। बट हम लोग हमेशा पास मार्क्स के चक्कर में क्यों रहते हैं जब अल्लाह ने हम लोगों को इतना दिया। और अगर हम अल्लाह के राह में ख़र्च करेंगे तो वो कभी कम नहीं होगा, ये बात समझना चाहिए। खैर, पता नहीं हम क्यों बोलते हैं ये सब। आप में से कोई भी कुर्बानी करने वाला अभी उस लायक नहीं हुआ। हैव टू बी ऑन द पॉइंट। बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है कहने के लिए। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं लेकर मक्का। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अरफ़ा में जाते हैं, अरफ़ा में जाते हैं। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुरैश जो है ये समझते थे, क्योंकि हज तो वो लोग पहले से करते थे, ये समझते थे कि अरफ़ा में जाना कुरैश के लिए ज़रूरी नहीं है, बाकी लोग जो हज करना है वो अरफ़ा में जाएंगे उसके मैदान में। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और ये कहते हैं कि हज का सबसे इम्पॉर्टेंट डे ये है, हज अकबर जो है वो यही है, अरफ़ा का दिन है। और उस दिन हम लोगों को रोज़ा रखना चाहिए। किस तारीख को? 9 ज़िलहिज्जा को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 9 ज़िलहिज्जा जब काबा में होगी, मक्का में होगी, तब हम लोगों को, नहीं नहीं नहीं, फिर तो उस हिसाब से हम लोगों का 8 हो जाएगा। जो जहाँ पर है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर हैं तो कल बकरीद है तो आज रोज़ा रखना है, बहुत बड़ी फ़जीलत, उसे 2 साल के गुनाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि माफ़ हो जाते हैं। और इससे बड़ी फ़जीलत हमने किसी एक रोज़ा का तो नहीं देखा। मुहर्रम के रोज़े की क्या है कि 1 साल के गुनाह माफ़ होने की, लेकिन 2 साल के गुनाह माफ़ होने की एक रोज़े से साफ पता चलता है कितना बड़ा दिन है अरफा का दिन। और उस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे अरफा में हो, मिना में हो, मुज़दलिफ़ा में हो, जो कि अलग अलग जगह है मक्का में, वहाँ पर जाते हैं और ये लोगों को समझाते हैं कि देखो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि यहीं पर खड़ा होना है तुम लोगों को भी। तुम लोग इस पूरे मैदान में कहीं भी खड़े हो सकते हो, ये पूरा जो है एक बराबर है। और ये विज़न है उनका, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले लोग कितने बड़े अमाउंट में होंगे। अभी हम लोग 1 लाख को सुनकर हैरान हो गए। ओके, वैसे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, कौन गिनने जा रहा है? 1 लाख को गिन सकते हैं मैनुअली? नॉट पॉसिबल। एक अंदाज़ा बताया जाता है कि दाएं देखें, बाएं देखें, आगे देखें, पीछे देखें, इंसानों के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहे थे। एक रफ आइडिया ही है। अभी देखिए 1 लाख से ऊपर लोग जो है वो हज करने के लिए जाते हैं।
तो फिर अगर उनको पता है, ऑफ कोर्स हमें पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जगह पर कहाँ खड़े हुए थे, अगर हर कोई उस एक स्पॉट में खड़ा होना चाहे तो हर बार हज के दौरान भगदड़ ही मचेगी। इसीलिए वो अभी से समझा दिए कि ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं पर खड़ा होना है, तुम लोग कहीं भी खड़े हो सकते हो। और लोगों को ये सीख लेने की ज़रूरत है कि इतना ज़्यादा रश नहीं करना चाहिए। हर एक स्टेप में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को स्लो कराया है कि रुको रुको, आराम से चलो, आराम से चलो, कोई ज़रूरत नहीं है दौड़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है, सुकून, एकदम शांति शांति। और ये चीज़ आज नहीं होती। अल्लाह अकबर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो है ये चीज़ करके दिखाया था जब कोई पुलिस फोर्स नहीं थी, जब कोई गाइड करने वाला नहीं था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले इतने सारे लोगों को लीड कर रहे थे, और तब उन्होंने जो है इतने बड़े क्राउड को संभाला। और आज इतना मैनेजमेंट होने के बाद भी नहीं संभाल पाते हैं, और कई बार कुछ बहुत ही दिल दुखाने वाले एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जो कि हुए थे। मेरा ख़्याल है 2015 में कुछ लोगों शहीद भी हो गए थे यहाँ तक। तो हम लोगों को ये चीज़ लेकिन अप्लाई करनी चाहिए हर चीज़ में। जल्दबाजी कभी भी अच्छी नहीं मानी गई है इन सब मामलों में। दौड़ना भागना ये हमारे लिए सही नहीं है। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, हाँ हाँ, जब अरफा में रहते हैं, ठीक है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन फ्राइडे रहता है, और सूरह माइदा की वो फेमस आयत नाजिल होती है कि आज जो है मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। तो कई लोग ऐसा समझते हैं कुरान की आखिरी आयत है। नहीं, कुरान की आखिरी आयत नहीं है, लेकिन ये उस चीज़ को फाइनलाइज कर रहा है कि इस्लाम जो है वो मुकम्मल हो गया। हम कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द लास्ट, बट इट इज़ नॉट द वेरी लास्ट। और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल आयत है ऑफ कोर्स, क्योंकि इस दिन फाइनली ऐसा इस आयत को देखकर आप कह सकते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन अब 100% कंप्लीट हो गया। अब कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बचा है उनका जो कि वो अब करना उनका बाकी रह गया है। उन्होंने इस्लाम को जी कर दिखा दिया है। बस एक चीज़ बच गई थी, हज, वो भी उन्होंने करके दिखा दिया, और अल्लाह ने स्टैम्प लगा दिया उनके, और कह दिया है कि अब फाइनल, दिस रिलीजन इज़ नाउ फाइनल। अब ये ऐसे भर गया है जैसे कि अब इसमें कुछ घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो अब अगर बात करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं कि अरफा में खुतबा देना शुरू करते हैं, और वो एक ऐसा खुतबा होता है जिसमें अपने आप में एक मिराक्युलस चीज़ होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं अरफा में, लेकिन जो लोग एकदम दूर दूर तक रहते हैं, ठीक है, उनको भी इनकी बात सुनाई देती है। और ये एक मिरेकल था जो कि अल्लाह ने उनको दिया था। और उसमें सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम लोग शांत हो जाओ और मेरी बात को गौर से सुनो, क्योंकि हो सकता है कि तुम दोबारा मुझे ना सुन पाओ। आज हर खून हराम है, ठीक है, इस दिन की तरह और इस जगह की तरह, यानी कि कोई किसी का खून नहीं बहाएगा। अब लड़ाई झगड़ा ख़त्म। हर जाहिलियत की जो भी रस्में रिवाज थी जो कि इस्लाम से पहले थी, वो आज मेरे पैर के नीचे है। यानी कि पूरी तरह से मैंने उसको आज रौंद दिया है, ख़त्म कर दिया है, कुचल दिया है। अब कुछ भी पहले का बाकी नहीं रहेगा। और कोई भी इंसान पुराना कोई हिसाब नहीं लेगा किसी से। जो भी दुश्मनी रह गई थी इससे पहले, उसका अब कोई हिसाब नहीं होगा। और ये सबसे पहले मैं करता हूँ कि मेरे उनके एक कज़न का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कज़न की डेथ हो गई थी गलती से, ठीक है, और उसका जो पैसा था, ब्लड मनी जो होता है, वो बाकी था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उसको सबसे पहले माफ़ करता हूँ और तुम सब भी माफ़ कर दो और ख़त्म करो उस पुराने मामले को, जो कुछ भी हो चुका है। क्योंकि देखिए, कुरैश इतना ज़्यादा लड़े हैं, और वहाँ के एक्चुअली सारे लोग इतना ज़्यादा लड़े हुए हैं हिस्टोरिकली, कि अगर पुराना मामला भी सेटल करने के लिए जाएँ तो उसके लिए नए झगड़े हो जाएंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या समझदारी दिखाई कि पुराना मामला ही ख़त्म कर दिया, नल एंड वॉइड, सब कुछ उनके पैर के नीचे। और वो अगर ये हुक्म देते तो भी काफ़ी होता, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों के अलावा और कोई नहीं बचा था। जी हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा था। इससे एक साल पहले जब मुसलमान हज करने आया था अबू बकर ज़िलानी की लीडरशिप में, तो वहाँ नॉन मुस्लिम्स भी थे। बट इन दिस केस कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। वो अगर कह देते तो वो काफ़ी होता। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हें खुद करके दिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे कज़न का जो है वो खून का जो पैसा था, ब्लड मनी था, वो बाकी था, मैं उसको माफ़ करता हूँ। आज के बाद कोई भी सूद से लेन देन नहीं करेगा,
और मैं सबसे पहले मेरे चचा जो अब्बास हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके जितने भी पैसे हैं जो कि तुमको देने हैं, वो तुम उतना ही दोगे जितना इन्होंने दिया था। जो सूद के हिसाब से, जो इंटरेस्ट के हिसाब से जो बढ़ा हुआ था, उसमें से एक फूटी कौड़ी कोई नहीं देगा। अल्लाह अकबर! ये कहा ना उन्होंने, करके दिखाया। ये अलग बात होती है डायलॉग देना, और इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अल्लाह माफ़ करे और बेहतर करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। कि देखिए, वीडियो बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान। इट डज़ नॉट टेक एनी एफर्ट फ्रॉम मी। और हमको कभी भी इस बात का प्रॉब्लम नहीं रहा है कि हमने वीडियो में इतनी मेहनत की। क्या मेहनत है भाई? कुछ मेहनत नहीं है। मेहनत तो ऐसा लगता है कि बहुत साल पहले किया था, और ये जो बात हम आपको आज कह रहे हैं, ये बात मैंने आज सुनी है। हमको लगता है कि 2017 में सुना होगा। तो फिर हमको कुछ नया सीखना थोड़ी ना पड़ा आपके सामने बोलने के लिए। अगर हमको वो मेहनत करनी पड़ती, अगर वीडियो बनाने को मुश्किल होती, उसको अपलोड करने को मुश्किल होती, तो हम कहते कि हाँ, हमने कुछ एफ़र्ट लगा। बट इसमें एफ़र्ट नहीं लगा है। ओके, हम सच कह रहे हैं, ये मेरे लिए अल्लाह ने बहुत आसान कर दिया, बहुत आसान। बट पता है मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि हम ये जो बात बोल रहे हैं उसको करके दिखाना, वो नहीं हो पाता। और हमको इस पर काम करना होगा, और आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इसके लिए दुआ करें कि हम जो भी कह रहे हैं, हम उससे भी बेहतर अपने पर्सनल ज़िंदगी में हों। आमीन। हाँ, तो ये सब ख़त्म हो गया, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो भी औरतें हैं तुम्हारे साथ, उनके साथ अच्छा सलूक करो। और ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। अभी के टाइम में आपको ये नॉर्मल लगता होगा, लेकिन औरतों को जब अपने आप में बेइज्जती की तरह देखा जाता था, इंसल्ट की तरह देखा जाता था, उनके बारे में वो कह रहे हैं कि उनके लिए तुम ध्यान रखो कि उनसे अच्छा बिहेव करना है तुम्हें। तो फिर ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और उसके बाद अगर बात करें, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि सब कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर दिया था, सब कुछ करके दिखा दिया था, तो क्या होता था, आपको याद है वो मोमेंट जब अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत करने को कहा था, और वो हैरान हो गए थे कि मैं कुरान की तिलावत करूँ आपके सामने, जबकि आप पर कुरान नाजिल हुआ है। हमने वो हदीस पूरी नहीं बताई थी, आज पूरी बताते हैं, मौका सही है बताने का। अब्दुल्ला इब्न मसऊद एक आयत पर पहुँचे कि ए रसूलुल्लाह, वो दिन क्या दिन होगा, आपका क्या हाल होगा जब आप इन लोगों के ख़िलाफ़ गवाही दोगे और ये लोग आपके लिए गवाही देंगे। मतलब समझिए, जो लोग, हम जो उम्मती हैं, सारे उम्मतियों से पूछा जाएगा कि तुम्हारे रसूल ने तुम तक बात पहुंचाई कि नहीं अल्लाह की, क्योंकि किसी को जहन्नम में नहीं डाला जाएगा अगर ये बात कंफर्म ना हो जाए कि उसको पता था इस्लाम के बारे में और फिर भी उसने कुफ्र करना चुना। जो लोग कुछ नहीं जानते हैं, जो लोग एकदम अनजान हैं, उनको जहन्नम में इस तरह से नहीं डाल दिया जाएगा। अल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं, बिना वार्निंग कभी किसी को अजाब नहीं देते हैं। तो जहन्नम जो सबसे बड़ी अजाब है, वो कैसे दे देंगे? तो फिर लोगों से पूछा जाएगा कि तुम्हारे रसूल ने क्या कि नहीं, और रसूल जो हैं वो उन लोगों के ख़िलाफ़ गवाही देंगे जिन्होंने इस दीन के ख़िलाफ़ काम किया है। और ये बहुत ज़्यादा भारी होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कंप्लेन करेंगे क़यामत के दिन कि या अल्लाह, इन्होंने कुरान को तर्क कर दिया। वो इस उम्मत के अगेंस्ट होगा, और हम लोगों को हमेशा हमेशा इस बात पर प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि हम लोग उस कैटेगरी में हरगिज़ ना हो। वो शख्स जो रात रात भर उन लोगों के लिए दुआ करते थे जिनको उन्होंने देखा तक नहीं, जिनके लिए वो क़यामत के दिन सजदे में गिर जाएंगे, और ऐसे ऐसे लोगों के लिए दुआ करेंगे जिनको वो नाम तक नहीं जानते। वो शख्स कैसे लोगों के ख़िलाफ़ गवाही देंगे? और ये सुनकर, ये जब आयत, ये जो गवाही देने वाली आयत सामने आई, ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, और उन्होंने कहा अब्दुल्ला इब्न मसऊद को, बस बस रुक जाओ। आज वो दिन था जब उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर दिया था, और आज वो लोगों से पूछ रहे हैं, ए मेरे लोगों, क्या मैंने इस मैसेज को तुम तक पहुंचा दिया? क्या मैंने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी किया? लोगों ने चिल्ला कर जवाब दिया, वो लाखों लोग, वल्लाहि या रसूलुल्लाह, आपने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया, आपने एहसान करके दिखाया, बस ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के ऊपर देखते हैं और कहते हैं, अल्लाह मशहद, या अल्लाह,
या अल्लाह शहीद बन जा तू इस मौके का, या अल्लाह तो इस गवाही को कबूल कर कि लोग कह रहे हैं कि मैंने अपने काम को पूरा किया, कम से कम वो सेटिस्फाइड हुआ। आज आज देखिए कितना कुछ बदल गया, और हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़िम्मेदारी की अगर नतीजा नहीं है तो क्या है? हम लोग कितने कम वक्त में, कितनी छोटी छोटी बात में उकता जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और जो भी लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं उसमें हम सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक बर्दाश्त किए कुरैश को, 10 साल तक बर्दाश्त किए मुनाफिकीन को, और फिर कुफ़ार को और यहूदियों को। फ्रस्ट्रेट होकर रुके नहीं, वो अपना काम करते रहे करते रहे करते रहे, और तब जाकर उनकी ज़िम्मेदारी पूरी हुई। और उस ज़िम्मेदारी का नतीजा है कि आज हम लोग मुसलमान हैं। तो हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका नतीजा सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत है। और आज हम, भले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अल्लाह हमें देख रहा है, और हम आज यहाँ पर यह गवाही देते हैं, या रब, हम गवाही देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम पूरा नहीं किया है। उन्होंने सब कुछ करके दिखा दिया, और उन्होंने वो भी किया है जो करना उनके लिए ज़रूरी नहीं था। या अल्लाह इस गवाही को लिख ले हमारे लिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और हमें तौफ़ीक़ दे कि हम यही गवाही क़यामत के दिन दे सकें, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, सारे रसूलों के लिए। क्योंकि हम सबको मानते हैं, हम सब पर ईमान रखते हैं, और हम ये मानते हैं कि सारे रसूल जो हैं उन्होंने अपना काम किया। वो दिन होगा जब एक रसूल की जो उम्मत है वो उनको झुठलाएंगी, और अल्लाह आवाज़ देंगे कि मोहम्मद की उम्मत कहाँ है, सामने आओ। और हमसे पूछा जाएगा कि क्या इस रसूल ने अपना काम पूरा किया? हम कहेंगे अल्लाह की कसम है हमने पूरा किया। कैसे पता है हमें? क्योंकि हमने कुरान में पढ़ा है, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। समझिए, वो इज़्ज़त किसी उम्मत को नहीं मिलेगी कि हम सिर्फ अपने रसूल की कामयाबी के लिए, उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए गवाही नहीं देंगे, हम दूसरे नूह अलैहिस्सलाम के लोग उनको झुठला देंगे। हदीस है बुखारी में। ये सुनकर काँप जाते हैं हम अंदर से कि हमें कितना कुछ दिया गया है, और जितना कुछ दिया गया उसी हिसाब से हमें ज़िम्मेदारी भी बहुत बड़ी मिली है। सिर्फ नेमतें नहीं आती, नेमतों के साथ साथ ज़िम्मेदारियाँ भी आती है, और हम उन सब को उठा रहे हैं, और हमें ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, और आपसे भी ज़्यादा हमको। अल्लाह मेरे लिए आसान फरमाए, आप सबके लिए आसान फरमाए। उसके बाद जब 10वां दिन आ जाता है, यानी कि जो बकरीद का दिन हम लोग कहते हैं, उस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से 63 ऊँट को कुर्बानी करते हैं, 63। और मेरे ख्याल ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के हर एक साल के एक ऊँट जो है वो कुर्बानी किया। वो 63 ईयर्स के ही थे। तो बाकी के अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया। एक बहुत ज़रूरी वाक़या इसमें यह आता है कि ऊँट जो है, कोई भी जानवर अगर आपके हाथ में छुरी देखेगा तो वो भागेगा ना, उसको समझ में आता है कि क्या होने वाला है। बट ऊँट दौड़ कर आ रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि मुझे कुर्बान कर दो, मुझे कुर्बान कर दो। ये चीज़ कभी नहीं देखा। मतलब ऐसे-ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं जब ऊँट जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया है और रोया है एकदम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको प्यार से सहलाए हैं और बोले हैं कि कौन इसका मालिक है? इसका ख़्याल रखा करो, ये मुझसे शिकायत कर रहा है। एक चिड़िया है जो कि घूमने लगती है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम में से किसने इसके बच्चे को ले लिया है? वापस करो। अल्लाहु अकबर! इनको रहमतुल लिल आलमीन बस इंसानों के लिए नहीं कहते, आलमीन सब के लिए रहमत है ये। बिना मतलब का पेड़ काटने के लिए मना करते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान कहने के लिए मना कहते हैं। आप कितनी बात करोगे इस शख्स के बारे में? हम पिछले पिछले 1 महीने से बात कर रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं ख़त्म हो सकता, कभी नहीं ख़त्म हो सकता। एक इंसान कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सब कुछ नहीं कह सकता है। सुब्हानअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसमें से हमको जो सबसे हैरान करने वाला वाक़या होता है वो ये होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में शुरू में एक जगह वहाँ जहाँ पर वो खुतबा देते थे, तो वो बस एक पेड़ था, ठीक है? पेड़ का कटा हुआ हिस्सा जिसमें वो सपोर्ट लेकर वो खुतबा देते थे। और एक शख्स ने देखा, तो उसने देखा कि चलो मिंबर बनाया जाए, तो मिंबर बनवाया गया और इसको पीछे रख दिया गया जिस पर वो खुतबा देते थे। वो क्या था? सूखी हुई समझ लीजिए कि लकड़ी थी, पेड़ था। और ऊँट के बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी जब उससे दूर हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ कर गए और उसको सहलाने लगे, और इस तरह से जैसे सिसकियाँ लेने से कोई रोता है वैसी आवाज़ आने लगी।
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो दीन की बात सुनता था, ये वो उस चीज़ को मिस कर रहा है, इसलिए उसको रोना आ गया। तो उसको उठाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास रख लेते हैं, वहाँ पर, उस जगह पर जहाँ पर उनका मिंबर था। ये सुनकर जो है ऐसी हैरानी होती है, एक नॉन लिविंग चीज़ जिसको हम लोग नॉन लिविंग कहते हैं, वो पत्थर जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करते थे, वो बादल जो कि उनके पास आ जाया करते थे, मतलब कि आखिर ये शख्स की में क्या क्या कुछ हम बयान करें जो कि हमको इनके रहमत के बारे में पता चले कि जो ऐसी चीज़ें जिनमें जान नहीं है, हम लोग जैसे समझते हैं, वो चीज़ें जो है इनसे बात करती हैं और वो चीज़ें इमोशंस फ़ील करती हैं इस इंसान की वजह से। अल्लाहु अकबर! सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जब बात आ जाती है 10वें दिन की, यानी कि बकरीद के दिन की, तो उस दिन भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हैं। और उस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हारी जो इज़्ज़त है, मुसलमानों की इज़्ज़त, जो ऑनर है, वो भी हराम है बिल्कुल इस जगह की तरह और इस दिन की तरह और इस महीने की तरह। यानी कि एक मुसलमान की जो इज़्ज़त है, वो काबा जैसी जो है वो हुर्मत रखता है। हम लोगों को किसी के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम लगाना, किसी के इज़्ज़त को ख़राब करना, ये हराम है। इट्स नॉट, ये बुरा नहीं है, ये नापसंदीदा मकरूह नहीं, हराम है। और हम लोग देख चुके हैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वाक़ये से कि ये कितना बड़ा मामला है। अल्लाह खुद कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये छोटी बात होगी, लेकिन मेरे नज़र में ये बहुत बड़ी चीज़ है। सो वी शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ दिस। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि शैतान ने उम्मीद छोड़ दिया है कि वो कभी भी शिर्क करवा सकेगा इस जगह पर। लेकिन वो इस चीज़ में उम्मीद नहीं छोड़ा है कि वो दूसरे गुनाह नहीं करवा सकेगा तुमसे, या तुम लोगों को लड़वा नहीं सकेगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि शैतान अभी भी तुम्हारे पीछे लगा रहेगा कि वो तुम्हें लड़वाए, तो इस बात का ख़्याल रखना, उसको जीतने मत देना। भले ही शिर्क नहीं होगा, मूर्तियों की इबादत नहीं होगी इस अरेबियन पेनिनसुला में, लेकिन ये चीज़ें हो सकती हैं, और इस बात का ख़्याल रखना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फेमस स्टेटमेंट कहते हैं जो कि आपने सुना होगा कि कोई अरब जो है नॉन अरब पर, कोई वाइट जो है वो ब्लैक पर किसी की फजीलत नहीं, सिर्फ और सिर्फ तकवा है जो कि लोगों को एक दूसरे से सुपीरियर कहता है। और पॉइंट टू बी नोटेड, तकवा किसका ज़्यादा है किसका कम है, ये बात हमें कभी पता नहीं चल सकता। तो फिर हम लोग किसी को भी 100% किसी से बेहतर नहीं कह सकते, और ना ही किसी को नीचा कह सकते हैं। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर किसी में नेकी दिखती है तो हम कह सकते हैं कि इंशाल्लाह उसमें इतनी अच्छाई है जो कि हम देखते हैं, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। लेकिन हम किसी को बुरा कहने से पहले 10 बार सोच लें, किसी को किसी से कंपेयर करने से पहले सोच लें कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो अपने पर्सनल लाइफ में क्या करता नहीं करता, ये अल्लाह जानते हैं, और उस मामले में वो है। रेसिज्म को उन्होंने अपने पैर के नीचे कुचल दिया है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ज़रूरी बात कहा है जो कि मेरे इस चैनल, मेरे इस सीरीज़, मेरे हर एक वीडियो का बेसिस है। कितनी बड़ी बात होगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो मैसेज मैंने आज तुमको दिया है, इस मैसेज को लोगों तक पहुंचा दो जो आज यहाँ पर नहीं है। हो सकता है कि वो लोग जो सुने हैं, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो इसको ज़्यादा अच्छे से समझे और अमल करें। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, और इसीलिए आपको भी, आपकी भी ये ज़िम्मेदारी आज के बाद से बनती है कि इस बात को अपने इस्तिताअत के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से लोगों तक पहुँचाइए। और जब वो लोग वापस आ रहे थे तो फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, उनके ख़िलाफ़ कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हम लोग जब आ रहे थे तो जो कपड़े थे, जो कि एक्चुअली सदक़ा के थे, लेकिन उन्होंने निकाल कर डिस्ट्रीब्यूट करने लगा अली रज़ियल्लाहु अन्हु के एब्सेंस में। ये सोचे कि ये तो हमारी फ़ीस के जैसी है, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए और गुस्सा गए और बोले कि वापस रखो, तुमने बिना इजाज़त के कैसे इसको निकाल लिया। तो वो नाराज़ हुए, लेकिन उन्होंने इतना ईमान था उनमें कि हज के टाइम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्टर्ब नहीं किया। और क्या किया उन्होंने, अब जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा। तो एक्चुअली नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ियल्लाहु अन्हु का साइड लेते हैं और कहते हैं कि तुम जो है अली जो है उसको इस तरह से परेशान मत करो, मेरी फ़ैमिली को लेकर। अली रज़ियल्लाहु अन्हु को वो अपनी फ़ैमिली कहते हैं कि मेरी फ़ैमिली को लेकर तुम लोग ध्यान रखना, इनका ख़्याल रखना। और अली मेरा मौला है। अली जो है उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इससे पता चलता है इनकी क्या मकाम था। और वन ऑफ माई फेवरेट अली रज़ियल्लाहु अन्हु, और जितना उन्होंने बर्दाश्त किया है,
बता नहीं सकते हैं। हम अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर वीडियो शायद ना बना सकें, क्योंकि हमको बर्दाश्त नहीं होता जो कुछ भी उन्होंने झेला है बचपन से लेकर अपनी मौत के दिन तक। उसके बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वापस आ जाते हैं मदीना में हज करने के बाद, तो एक आर्मी तैयार करते हैं रोमन्स के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, जो कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है। भूलिए मत कि मुअता की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को खोया है, ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, अडॉप्टेड, और अपने भाई को खोया है। क्या नाम था उनका? जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके बेटे को, यानी कि ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे उसामा बिन ज़ैद को तैयार करते हैं एज अ लीडर बनाकर। और एक नरेशन में है कि कहते हैं कि जाओ उन लोगों से लड़ो जिन्होंने तुम्हारे बाप का कत्ल किया है। यानी कि वो पहली बात है कि उसामा जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बच्चे की तरह उनके घर पर पले बड़े हैं, अपने बच्चे की तरह। हिब्बु रसूलिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे रसूल मोहब्बत करते थे वो उनका टाइटल था। तो फिर उनमें ऑफ कोर्स एबिलिटीज़ हैं, और तब जाकर वो उनको लीडर बनाकर भेज रहे हैं। और लोग जो है इससे नाराज़गी जाहिर करते हैं कि 17 साल का बच्चा, इनके पीछे अबू बकर और उमर और खालिद इब्न वलीद लड़ाई करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और कहते हैं इन लोगों को जमा कर कर कि जब इनके बाप को मैं लीडर बना के भेजता था तब भी तुम लोग जो है इससे नाराज़गी जाहिर करते थे, लेकिन तुम भूलो मत कि ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ैद इब्न हारिसा ने कितना कुछ किया है इस्लाम के लिए, और ये जो है इनको एज अ लीडर एक्सेप्ट करो। तब जाकर लोग माने और ये ग्रुप निकला, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। और रोमन एम्पायर की तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऑफेंसिव आर्मी भेजना, रिमेंबर दिस टाइम, अब जो सिचुएशन है वो बदल चुके हैं। अभी कोई हमला करने नहीं आ रहा है मुसलमानों की तरफ, अभी मुसलमान अपनी आर्मी लेकर जा रहे हैं बदला लेने के लिए कि तुमने इतने बड़े बड़े सहाबा का कत्ल किया, तुमने उससे पहले हम लोगों के जो मैसेंजर थे वो भी साहबा जो कि बस एक लेटर लेकर जा रहे थे, उनको पकड़ के कत्ल कर दिया। रुको अब बताते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि मुसलमान जो है उनको अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो अब वो चैन से नहीं बैठने वाले हैं, अब वो अटैक करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। और ये भी पता चलता है कि हम लोग जो है हमारी एम जो है वो बहुत हाई है। हम लोग बस ये नहीं चाहते हैं कि इस्लाम जो है अरेबियन पेनिनसुला में रहे और हम लोग बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, हम लोग बाहर निकलेंगे। हम लोगों से जो लड़ना चाहेगा हम लोग उससे लड़ेंगे, और जो नहीं लड़ना चाहेगा ऑफ कोर्स हम लोग उनको इस्लाम की दावत देंगे। और यही एटीट्यूड की वजह से आज यहाँ पर हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। अगर वो लोग साहबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बैठे रह जाते तो आज इस्लाम इंडिया में, पाकिस्तान में कभी नहीं आता। वो लोग निकले हैं अपनी जान और अपनी माल को हाथ में लेकर, तब जाकर आज हम लोग इस्लाम कबूल कर पाए। तो ये जो उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का भेजा जाना था बहुत बड़ा सिंबल था। लेकिन हुआ ये कि जैसे ये लोग बाहर गए तो एक मैसेंजर दौड़ के आया और उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बीमार पड़ गए, और इस वजह से इन लोगों को वापस आना पड़ा, इन लोगों को वापस आना पड़ा। और ये टॉपिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीमार पड़ना अगर हम शुरू करें तो पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तो इससे पहले कि हम वो स्टार्ट करें, हम एक्चुअली में अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, जो कि हम बहुत कम कहते हैं बाय द वे। और इस सीरीज़ में हमने जितना अपना पर्सनल बात कहा है वो उतना इससे पहले कभी नहीं कहा था। तो हम वो कह के आगे निकलते हैं और देखते हैं कि कितना ज़्यादा बोल पाते हैं हम उस पर। कि हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस सीरीज़ के लिए कि उन्होंने तौफ़ीक़ दी, और इसकी वजह से हम न जाने कितना ज़्यादा इस्लाम से कनेक्टेड रहें, जो कि नहीं हो पाता अगर हम ये नहीं करते तो। और इतना कुछ सीखने को मिला, भले ही हमने 3 बार 4 बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को स्टडी किया, बट हर बार कुछ नया मिलता है उनके लाइफ में। हर बार हमने स्टडी करते वक्त बहुत कुछ सीखा है खुद, और हम चाहते तो फिर आपको बिना स्टडी किए हुए ऐसे भी बोल सकते थे और इंशाल्लाह हमको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। लेकिन हमने फ़ैसला किया कि हम हर वीडियो बनाने से पहले खुद स्टडी करेंगे, और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो हमको बहुत कुछ सीखने भी मिला पर्सनली, और अल्लाह ने मेरे लिए इसको बहुत आसान किया। मतलब एक बहुत अजीब चीज़ जो कि मेरे लिए कोई मिरेकल से कम नहीं है। आप लोग जानते हैं वो कि
इधर बीते 10-12 दिन से कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। फ़िलहाल राइट नाउ बारिश हो रही है, बट अगर इससे पहले की बात करो तो, और हम जब वीडियो बनाते हैं तो पंखा नहीं चलता है, बट आज तक कभी भी हमको गर्मी महसूस नहीं हुई। अब ये मिरेकल नहीं है तो क्या है? हम जितना देर वीडियो बनाए हैं, इतना बोलना पड़ता है, इतनी आवाज़ के साथ, पंखा बंद किए हुए, बंद कमरे में, हमको गर्मी महसूस नहीं है, और आपने बहुत ज़्यादा पसीने भी नहीं देखे होंगे। जबकि इन नॉर्मल कंडीशन हमको बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं और बहुत गर्मी लगती है। तो अल्लाह ने बहुत मदद की है मेरी, बहुत मदद की है, और हम आपको बता नहीं सकते हैं, आपको शायद यकीन करना मुश्किल हो, ये सीरीज़ को हमने डिज़ाइन नहीं किया है। हम कहते हैं कि इसको डिज़ाइन करने में अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई है। पता है कैसे? हम अभी मान के चलिए वीडियो के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम चल रहे हैं रोड में, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम कुछ और काम कर रहे हैं, अचानक से मेरे अंदर आइडियाज़ आ जाते हैं। हम ऐसे महसूस किए हैं कि हमको ये बोलना चाहिए, इसके बाद हमको ये बोलना चाहिए, अरे हम तो ये मिस हो गए। ऐसी-ऐसी बातें हमको याद आईं जिसको हमको पढ़े हुए कई साल हो चुके हैं। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं, ऑफ़ कोर्स आप सब स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हो कि अगर हम कुछ दिन, कुछ महीने किसी चीज़ को छोड़ दें तो वो भूल जाते हैं, और हमको पुरानी-पुरानी सालों-साल पुरानी बात अचानक से याद आ जाती है जिसको हमने ना रिवाइज़ किया, ना स्टडी किया है, और हम उसको इंक्लूड करते हैं अपने प्लानिंग में कि हमको ये कहना है। तो हम यकीनन कह सकते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से था। और हम ये बात खुलकर कहते हैं कि जितनी भी अच्छी बातें बोल पाए हैं हम इस सीरीज़ में, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद की वजह से था। वरना इतना कम एफ़र्ट लगाकर इतना ज़्यादा कुछ प्रोड्यूस कर जाना, ये एकदम इम्पॉसिबल है, एकदम इम्पॉसिबल है। अल्लाह बेहतर जानते हैं, और आप भी इस चीज़ को एप्रिशिएट कर सकते हैं कि इस सीरीज़ की क्वालिटी कितनी अच्छी रही। ऑथेंटिसिटी के मामले में हमने बहुत क्लोज़ रहे हैं हम लोग। बहुत कम ऐसे इन्फॉर्मेशंस होंगे जो कि थोड़े से सोर्सेज़ जो है वो वीक होंगे, या फिर बहुत कम होंगे जो कि गलत होंगे, बहुत कम। हमको तो जब भी मिला है कुछ मिस्टेक, हमने कोशिश किया है कि उसको करेक्ट किया है अगले एपिसोड में। इतना ज़्यादा परफेक्ट रहना, लेंथ, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को प्रोवाइड करना मेरे बस की बात नहीं थी। हमने इस तरह का सीरीज़ ज़िंदगी में नहीं बनाया, और ये अल्लाह की मदद नहीं तो क्या है? अगर ये अल्लाह की मर्ज़ी नहीं तो और क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमको चुना इस काम के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ के बारे में हम बता सकें। अल्लाह का शुक्र है। और ऑफ़ कोर्स हम अगर वक्त में पीछे जाएं तो हम बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कौसर का, मेरे भाई का, जिन्होंने जिसने एक्चुअली हमको सबसे पहले नमाज़ पढ़ने के लिए खींच कर लेकर गया और कहा कि नमाज़ पढ़ो। हम बहाना बनाते कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो कहता था नमाज़ पढ़ो। बहुत साल पहले की बात बता रहे हैं। इमाम ताहिर, जिन्होंने पहली बार इल्म हमको दिया और हमसे पर्सनली बात किया, वो पहले इमाम थे ऐसे, जिन्होंने हमसे पर्सनली बात किया था और दीन के बारे में बताया था। और जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया, तब हमने वो ये जो वीडियो है, ये या फिर इसके पहले जो ऑडियो हम बनाते थे, वो उनको भेजा। उन्होंने इसकी बहुत तारीफ़ की, और तब पहली बार ज़िंदगी में लगा कि यार हम सही काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अगर जो मेरे लाइफ़ के सबसे बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अ, हमको समझने की कोशिश की और हमको समझाया दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में। उन्होंने जब इसको एप्रिशिएट किया, इमाम ताहिर, अल्लाह रहम फरमाए उन पर, तो हमको वाक़ई में कॉन्फिडेंस आया और हम आगे बढ़ सके। बहुत खुशी हुई थी जब इनको अच्छा लगा, और ये बहुत सपोर्ट किया हमको। और इधर कुछ दिन पहले उनसे बात हुई थी, काफ़ी खुशी हुई हमको। और इमाम सिराज इनके साथी, इनके दोस्त, ये भी जो है बाद में इमाम बने, और इनसे भी अच्छे खासे सीखने को मिले हैं इनके खुतबे वगैरह से। और उसके बाद अगर इमाम इब्राहिम की बात करें, अल्लाह रहम फरमाए, उनका कंट्रीब्यूशन अनमैच्ड है, क्योंकि उनके साथ हमने सबसे ज़्यादा वक्त बिताया। उन्होंने एक एक लेटर, फॉरगेट अबाउट द वर्ड, एक एक लेटर अरबिक का हमको पढ़ना सिखाया। एक पैसे नहीं मिल रहे थे उनके, सेल्फलेस होकर काम करना क्या होता है, ये हमने वाकई में उनसे देखा था। उनको कुछ पैसे नहीं मिल रहे थे, कुछ नहीं मिल रहे थे, उन्होंने हमको एक एक लेटर जो है वो सिखाया पढ़ना, कि ज़े को कैसे बोलते हैं, ज़े को कैसे बोलते हैं, वॉ का कैसे बोलते हैं, ज़ॉ का कैसे बोलते हैं। माइनर डिफरेंसेस, 4 अलग-अलग साउंड्स है ये। एक ज़ा ना, ज़ा नहीं, अलग-अलग है। वो कैसे बोलना है, जब तक हम इसमें परफेक्ट नहीं हुए, उन्होंने बोला कि नहीं तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, इसको सही करो। ये इस तरह की मदद हमको अल्लाह ने दी। अल्लाह ने ये चीज़ हम चाहे चाहे दीन की बात हो या फिर दुनिया की बात हो, अल्लाह ने ऐसे-ऐसे लोगों को मेरी ज़िंदगी में लाया है ना, जिन्होंने हमको पर्सनली, बिना फ़ायदे के, बिना पैसे के, बिना अपने किसी भी तरह के मतलब के,
उन्होंने बहुत मदद की, मेरी बहुत मदद की है। मतलब हम आज ऐसे अपने अपने ऐसे 2 टीचर से मिलकर आए हैं। ऑफ़ कोर्स वो नॉन मुस्लिम हैं, सतीश सर, सुधीर सर। उन्होंने 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, इवन जब हम नीट की तैयारी कर रहे थे और बाद, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मतलब कभी भी नहीं। उनके साथ हम रहते थे, उनसे हमने कितनी ज़्यादा चीज़ें सीखी, कितना ज़्यादा चीज़ें पढ़ा, और वो कभी कभी पैसा का डिमांड नहीं किया हमसे। हम तो खुद दे देते थे उनको जब भी होता था। मतलब क्या मिल रहा था इन लोगों को हमसे? कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह की मदद की, अल्लाह ने ऐसे-ऐसे लोगों को मदद करने के लिए भेजा है, जो कि वाक़ई में हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमको ऐसा कोई शख्स नहीं मिलता है जिसको इतने सारे लोग हेल्प करें आकर। और हम ये भी अल्लाह की नेमत में से मानते हैं, और बहुत बड़ी नेमत में से। इमाम इब्राहिम सिर्फ़ हमको अरबिक पढ़ने के लिए नहीं सिखाया, उन्होंने कुरान का मतलब समझाना, तफ़सीर, ये जो सीरीज़ का कॉन्सेप्ट था, जो जो टॉपिक वो इमाम इब्राहिम जो है वो स्टार्ट करते थे किसी भी फ्राइडे को, उसको लेकर जाते थे कि इसका नेक्स्ट पार्ट इसमें, इसका नेक्स्ट पार्ट उसमें, उसका एक टॉपिक को कंप्लीट करते थे। आज हम सीरीज़ बना रहे हैं, लेकिन हमने सबसे पहले किसको सीरीज़ बनाते हुए देखा? इब्राहिम साहब को देखा। बहुत बहुत ज़्यादा उनसे सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा। मतलब कि हम हैरान होते थे, एकदम हम हैरान हो जाते थे उनको देखकर, कि वो कुरान की बात कर रहे हैं, कि इस आयत में इसका ये मतलब, इसका ये मतलब है, और उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं और उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, और वो देख भी नहीं रहे हैं। हम अपने साथ अपने भाइयों को कहते थे कि भाई कैसे कैसे ये कर पा रहे हैं? कैसे कर पा रहे हैं? और आज वही काम हम ये कर रहे हैं, और ज़रा सोचिए इस चीज़ में उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। जिस चीज़ को देखकर हम सोचते थे कि ये करना कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप बिना देखे, बिना किसी चीज़ को कॉपी किए, बिना किसी चीज़ को याद किए हुए, आपके मन में वो बैठा हुआ, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। बहुत बड़ी बात है भाई मेरे लिए, और है भी। और आज अल्लाह ने इतनी आसानी की है मेरे साथ कि बिना मदरसा जाए, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग लिए हुए हम आज ये कर पा रहे हैं, तो कैसे हम मान लें कि ये नॉर्मल है? ऑफ़ कोर्स ये नॉर्मल नहीं है, ये अल्लाह की ख़ास मदद है जो कि अल्लाह ने हमको दिया, और हम हमेशा हमेशा इसके शुक्रगुज़ार रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम बात करें इसके अलावा, तो ऑफ़ कोर्स जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज़ हैं, शुरू से लेकर अंत तक, जो कि आप यूट्यूब में बड़े-बड़े लोगों को जानते होंगे, नौमान अली ख़ान, जिन्होंने कुरान के लिए हमको जितना कुछ सिखाया, उनसे ज़्यादा किसी से नहीं सीखने को मिला है। मुफ्ती मेंग हैं, डॉक्टर यासिर हैं, उमर सुलेमान हैं, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, ऑफ़ कोर्स, ब्रदर इमरान, बहुत सारे लोग, जिनके नाम हम गिना-गिना कर थक जाएँगे, जिन्होंने वाक़ई में जो हमको प्लेटफ़ॉर्म मिला था, जो हमको बेसिक्स मिला था इमाम इब्राहिम से, इमाम सिराज से, इमाम ताहिर से, उसको एक्सपैंड करने में इन्होंने हेल्प किया है, और आगे बढ़ने में इन्होंने हेल्प किया है। और उसके अलावा जितने भी पीडीएफ्स थे, जितने भी ऑनलाइन ऐसे-ऐसे वेबसाइट्स वगैरह थे, इन सब का कंट्रीब्यूशन रहा है जिससे कि हम चीज़ों को सीख पाएँ। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इस चैनल के बारे में, तो ऑफ़ कोर्स उसमें सबसे बड़ा हम अगर कंट्रीब्यूशन मानेंगे, तो मेरे एक सर के, मकसूद सर का, क्योंकि उन्होंने ये चैनल बना कर दिया हमको, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया शुरू में। यहाँ तक कि हम ऑडियोज़ बनाते थे, उसको एनिमेशन करके, उसको इमेजेस में डाल के उन्होंने डाला। इतना ज़्यादा हेल्प किया है उन्होंने, और ऑफ़ कोर्स उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है स्टार्टिंग में। और उसके अलावा ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ कोर्स, एक ऐसा शख्स जिसको आप अच्छे से जानते हैं, सकलैन को। वो पहला ऐसा इंसान रहा है मेरे लाइफ में जो कि एक स्टूडेंट बना है मेरा, प्रॉपर। क्योंकि वो, उसको कभी भी कुछ भी बात होती थी तो वो हमसे पूछता था। हमको नहीं पता होता तो हम पता करके बताते थे। तो हमने बहुत कुछ सीखा है सिर्फ़ उसका जवाब देने के लिए। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, ये चैनल मेरी ज़िंदगी की अब तक की, मेरी एज क्या हो रही है अभी, 23 ऑलमोस्ट, अब तक की मेरी पूरी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इससे ज़्यादा हम बड़ी इन्वेस्टमेंट, इससे ज़्यादा हम बड़ी अचीवमेंट किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। और क्यों ना माने, हमको जितना कुछ पता था, आज हमने आपको डिलीवर कर दिया। आज कंप्लीट कर दिया हम उन सारी चीज़ों को। और ऑफ़ कोर्स एक वक़्त में एक ख़्याल आया मेरे मन में कि ज़िंदगी मौत का क्या पता? पता नहीं कब हम चले जाएँगे। और ये चैनल लोगों तक तो पहुँचा नहीं है बहुत ज़्यादा, मेरे क्लोज़ सर्कल तक ही पहुँचा है, तो फिर इसको आगे कौन बढ़ाएगा? तो जो नंबर 1 इंसान मेरे नज़र में आया वो सकलैन आया। हमने तुरंत उसको मैसेज किया और कहा कि ये लो ईमेल आईडी, ये लो पासवर्ड, इस चैनल को तुम आगे बढ़ाओ। हमने कभी उसको उसके बाद से उस पर कोई सवाल नहीं किया। हमने कभी नहीं कहा कि तुम ये चैनल में डाल सकते हो, ये नहीं डाल सकते हो। इसको हमने मेरा चैनल कहा ही नहीं। अब हम उसको ज़्यादा, इस चैनल को ज़्यादा सकलैन का मानते हैं अपने से ज़्यादा। और
वो एक वक्त में कुछ नहीं जानता था, ऑलमोस्ट बहुत कम जानता था, अगर अब क्वांटिटी की बात कर लो। उसने मेरे से कम टाइम में मेहनत करके हम अब अभी यकीनी तौर पर नहीं कह सकते हैं कि हम ज़्यादा जानते हैं या सकलेन ज़्यादा जानता है। अल्लाह ने उसकी इतनी ज़्यादा मदद फरमाई है, उसको बोलने में तकलीफ़ होती थी, फिर भी अल्लाह ने उसको इतनी ज़्यादा आसानी दी है कि वो इतने ज़्यादा वीडियोस बना पाता है और लोगों के सामने अब कॉन्फिडेंटली खड़ा हो पाता है, जुमा का खुतबा दे पाता है, जो चीज़ हमको आज तक नसीब नहीं हुई। टू बी ऑनेस्ट, मस्जिद में खड़े होकर एक हक बात तक हम आज तक नहीं कह पाए हैं अपने चारों ओर लोगों को, लोगों के सामने एकदम चुप हो जाते हैं। वो चीज़ अल्लाह ने सकलेन को दिया है और हमको बहुत खुशी होती है। और वो जितना भी लाइफ में सक्सेस करेगा, चाहे अपनी 10th की एग्ज़ाम हो, 12th की एग्ज़ाम हो, जब भी उसका अच्छा रिजल्ट आया या फिर दुनिया के एतबार से जब भी वो अच्छा करेगा, हमको भी ज़रूर खुशी होगी और हम उसमें अल्लाह से उम्मीद करेंगे कि उसमें मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो। और ऑफ कोर्स इसीलिए तो हम ये मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी आखिरत बनाना चाहते हैं। अगर ये मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो हम चाहेंगे कि मेरे बाद भी ये बाकी रहे। और आपके पास आज मौका है, आज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस चैनल को विज़िट करें, आप इसके प्लेलिस्ट को देखें, कम से कम नाम जानें कि इस टॉपिक पर वीडियो है। और अगर आप फ्यूचर में किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसको ज़रूरत है, तो आप उन तक शेयर कीजिए। आप ही वो आखिरी उम्मीद हो मेरी, जो कि इस चैनल को मेरे जाने के बाद बढ़ा सकते हो। अगर आप नहीं करते हो तो ये चैनल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं कोई इसको आगे में देख पाएगा कि नहीं। अल्लाह से ही हम दुआ करते हैं कि ये और ज़्यादा बढ़े और दुनिया के हर कोने पर पहुँचे, क्योंकि यूट्यूब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और हमको इससे हमेशा उम्मीद रही है कि कभी ना कभी तो लोग देखेंगे। कोई बात नहीं, हम आज अपना कर तो दे देते हैं, इतना आसान काम जो कि मेरे लिए बोलने जितना आसान है। अल्लाह का शुक्र है। तो बस ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक एक लड़की ने लगातार वीडियो देखा है, उसका नाम तहसीना है। ऑफ कोर्स उसके हम सब्र के और उसके पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी कि उसने छोड़ा नहीं है। इतने लंबे लंबे वीडियोस होने के बावजूद उसने लेंथ का कोई भी ये नहीं किया। हमने पूछा है कि लेंथ से कोई प्रॉब्लम है, तो उसने भी कहा था कि कोई दिक्कत नहीं। और हम यहाँ पर स्पेशल स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे फ़हीम बॉस के बारे में। वो फाइनल ईयर में है और इंशाल्लाह आप सुन भी रहे होंगे। आप वो अकेले इंसान हैं कॉलेज के जो कि लगातार वीडियोस को देख रहे हैं। आप नहीं रहते तो पता नहीं वो मोटिवेशन मिलता कि नहीं, कि दोबारा हम कॉलेज में किसी से बात कर पाते कि नहीं। क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था कि देखेंगे देखेंगे, लेकिन कोई नहीं देख रहा था। लेकिन आप हमेशा से देखे और हमेशा से बने रहे। आपका एग्ज़ाम था, आप इतने बिज़ी हो, हम समझ सकते हैं कि कितना पढ़ना होता है आपको, फिर भी आपने कभी भी वीडियोस छोड़ा नहीं है। तो आपको बहुत बहुत थैंक्स। और इंशाल्लाह चाहे आप डॉक्टर बन भी जाओ तो आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे। और उसके बाद अगर हम बात कहेंगे कि एक स्पेशल थैंक्स वाकई में दिल से रज़िया को, जिसने लगातार 2018 से ये चैनल बना है, तब से लेकर अब तक ये वीडियोस देखी हुई है। और एक टाइम के बाद हमने अपना वीडियो देखना छोड़ दिया। इसका मतलब है कि उसने मेरे इतने वीडियोस देखे हैं जितना हमने खुद नहीं देखा। और वो उसको हम क्रेडिट देंगे बहुत सारी सीरीज़ के बारे में, बहुत सारे वीडियोस के बारे में। क्यों? इसलिए नहीं कि उसने हमको कंटेंट प्रोवाइड किया कि ये तुमको बोलना है, ये तुमको बोलना है। उसने सपोर्ट किया हमको, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब वैसा सपोर्ट कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसने इतना ज़्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट किया है हर वीडियो के बाद, और इतना ज़्यादा अपना हर चीज़ को छोड़कर वीडियोस देखा है। और कई बार सीरीज़ के लंबे-लंबे सीरीज़ के बीच में हमने जब छोड़ना चाहा कि अरे यार नहीं होगा, छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, नहीं देख रहा है कोई, तब उसने हमको समझाया है और हमको वहाँ पर एक पॉजिटिविटी दी है, एक सपोर्ट दिया है, ताकि हम ये वीडियो बना पा रहे हैं। तो ऑफ़ कोर्स हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो भी अजर इसके ज़रिए मिलेगा, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़रूर रज़िया को मिलना चाहिए, जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और हम माफ़ी माँगना चाहेंगे आपसे अगर कोई भी ऐसे शख्स है जो कि वीडियो देख रहे हैं और उनका नाम हमको नहीं पता। ऑफ़ कोर्स जो लोग लगातार कमेंट करते हैं उन्हीं का नाम हम ले सकेंगे ना, क्योंकि यकीनी तौर पर उन्हीं के बारे में पता है कि ये वीडियो देख रहे हैं। बाकी वो सारे लोग जो कि इसका पार्ट रहे हैं, थैंक यू सो मच। अल्लाह हम सब की इबादत को कबूल फरमाए, अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ करे और इस महीने के ख़त्म होने से पहले लास्ट मोमेंट में हम सब के नाम जो है वो जन्नतुल फिरदौस में लिख दे, इस तरह से कि वो कभी वहाँ से हटाए ना जाए। और हम लोग ज़िंदगी में कभी ऐसी हरकत ना करें कि हमें वो ख़तरा हो कि हम जन्नत छोड़ के किसी और जगह जा सकें। सिर्फ जन्नत नहीं, हमें जन्नतुल फिरदौस चाहिए, हमें ऊपर एम करना है, हम लोगों को हाई टारगेट रखना है। अल्लाह कंजूस नहीं है। अल्लाह हर इंसान के लिए जन्नतुल फिरदौस में जगह स्पेस रखा है, पता है आपको? हर इंसान, नॉट मुस्लिम,
हर इंसान के लिए जन्नतुल फिरदौस में जगह है। फिर अल्लाह जो है ऐसा नहीं है कि वो सीट फुल हो गया है, देने के लिए तैयार है, बस हम लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए अच्छी। तो उसके बाद क्या होता है, चलिए हम स्टोरी पर वापस आते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बीमार पड़ते हैं और उनको बुखार आता है। तो वो अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या मैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास रह सकता हूँ, जबकि उनका टर्न रहता है। ऑफ कोर्स उनकी वाइफ जो है इसकी इजाज़त दे देती है। इससे पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे उनसे, कि बीमार होने के बाद वो उनके साथ रहना चाहते। और उसके बाद जो है वो दुआ पढ़ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उनको फूँकती, उनसे उनको पानी से ये करती ताकि उनका बुखार कम हो। इसी तरह से हुआ। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह से नहाए ताकि उनका बुखार कम हो, और वो गए मस्जिद में, और मस्जिद में उनको नमाज़ पढ़ाया। ये बीमार होने के कुछ दिन बाद की बात है। उसके बाद नमाज़ पढ़ाने के बाद खुतबा दिया, और सबसे पहले उन्होंने कहा कि यहूद और नसारा जो है अल्लाह उनको हलाक करे, उन्होंने क्या किया, अपने नबियों की कब्र को इबादत की जगह बना लिया। तो फिर वो रिक्वेस्ट कर रहे थे अपनी उम्मत से कि मेरे कब्र को इबादत की जगह मत बनाना, मेरे कब्र के सामने आकर दुआ करके ये मत समझना कि यहाँ ज़्यादा दुआ कबूल होगी। तौहीद अभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मुसलमानों को इस टेस्ट से गुजरना था, और उनके सहाबा तो ऑफकोर्स गुजर गए, लेकिन आज के लोग नहीं। खैर वो अलग टॉपिक है, हम वहाँ पर जानना नहीं चाहते हैं। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कह रहे हैं कि किसी को भी अगर हक़ चाहिए तो वो ले लो आज मेरे से आकर। ऐसा नहीं है कि कल क़यामत के दिन आना और कहना कि मेरा ये बाकी है, मेरा वो बाकी है। आज सब कुछ मामला ख़त्म कर लो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मामलात ख़त्म कर लिए। और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक अल्लाह का बंदा है जिसको ये इजाज़त ये पूछा गया था कि या तो वो इस पूरे दुनिया में हमेशा हमेशा जब तक क़यामत नहीं आए तब तक रहे, या तो फिर वो क्या करे, वो आखिरत को चूज़ करे, वो आखिरत को चूज़ करे और अल्लाह के पास चले जाए। तो उस बंदे ने अल्लाह को चुना इस दुनिया के ऊपर। तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात हो रही है। बाकी लोग कह रहे थे वाह बहुत अच्छी बात है कि कोई शख्स जो है उसको इतना अच्छा ऑफ़र मिला फिर भी उसने अल्लाह को चुना, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाम नहीं लिया अभी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। सहाबा को बाद में समझ में आया कि वो समझ गए थे कि अब जो है मामला ये रुकने वाला नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को कहते हैं, अबू बकर रो मत, अगर इस दुनिया में मैं किसी को खलील ले पाता तो वो तुम ही को लेता, लेकिन अल्लाह ने मुझे खलील बना लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं। और खलील एक इंसान की अगर बात करें तो वो एक ही हो सकता है जो क्लोजेस्ट हो, लेकिन अल्लाह ऑफ कोर्स इज़ लिमिटलेस। अल्लाह कितनी भी खलील बना सकता है, लेकिन अल्लाह सिर्फ दो इंसान को खलील बनाए, इब्राहीम और उनके बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि हम बेटा किस सेंस में कह रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लेकिन दीनी दीनी एतबार से हम दोनों भाई हैं, और इस दुनिया में जितने लोगों ने भी जो कुछ भी मैंने मेरे लिए किया है मैंने उसको वापस लौटा दिया है, लेकिन मैं अबू बकर को लौटा नहीं सकता हूँ जो भी उसने किया है। जितने लोग हैं जिनके दरवाजे मस्जिद में खुलते हैं, क्योंकि मस्जिद के आसपास लोगों ने घर बना लिए थे, उन सबको बंद कर दो सिवाय अबू बकर के। अल्लाहु अकबर! उस दिन क्या मकाम होगा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का, लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था। वो समझ चुके थे कि इस स्पीच का मतलब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं, और वो रो रहे थे यहीं सुनकर। उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसा सिचुएशन आ गया कुछ दिनों के बाद कि वो उठ रहे थे नमाज़ पढ़ाने के लिए अपने रूम से, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे, वो बेहोश हो जा रहे थे। वो उठ रहे थे, वो बेहोश हो जा रहे थे, और वो बार बार ऐसा कोशिश किया। अल्लाह अकबर! उनकी ताकत नहीं, बदन में बुखार से शरीर तप रहा है, फिर भी वो कोशिश किए जा रहे हैं। और उसके बाद वो कहें कि अबू बकर को कहो कि वह नमाज़ पढ़े। डायरेक्ट कोई और नाम नहीं है उनके मन में। साफ पता चलता है कि यहाँ पर क्या जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंडिकेट करना चाह रहे हैं। जो लीडर होता है वो नमाज़ पढ़ाता है हमेशा, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वो अगर नहीं आ पा रहे हैं नमाज़ पढ़ाने के लिए तो अबू बकर नमाज़ पढ़ाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि या रसूलल्लाह, अबू बकर जो है वो बहुत कमज़ोर दिल के हैं, वो जब कुरान पढ़ते हैं तो वो रोने लगते हैं, लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा।
तो उमर जो है उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मतलब कि लाउड है, वो बेहतर है नमाज़ पढ़ाने के लिए। वो हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी को बुलाते हैं, जो कि वंस अगेन वाइफ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और कहती हैं उनको कि बोलो ना इनको। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, बोले नहीं, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा अल्लाह और अल्लाह के रसूल किसी से खुश नहीं है कि अगर वो मुसलमानों को नमाज़ पढ़ाएं। और इससे साफ पता चलता है कि क्या इंडिकेशन। अब एक बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्टली क्यों नहीं कह दिया कि मेरे बाद अबू बकर खलीफा होंगे और वो लीडरशिप संभालेंगे? अगर ऐसा होता तो फिर इस्लाम में और बाकी जो किंगडम्स थे उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता, और जो मौजूदा खलीफा हैं उनके पास हमेशा रहता कि वो किसी को भी खलीफा बना दे, और ये चीज़ नहीं हुआ। हम लोग जो शुरू के 4 खलीफा उनको खुलफाए राशिदीन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो लोग डिज़र्व करते थे खलीफा बनना। ऐसा नहीं है कि उनके पहले ने उनको बस दे दिया है क्योंकि वो उनके क्लोज़ थे, नहीं। अल्लाह ने बहुत बड़ा मतलब कि एहसान किया है इस उम्मत पर कि उन्होंने जो लीडरशिप है वो लोगों के मेरिट पर छोड़ दिया है, उनके उनके ख़ानदान पर, उनके किसी भी पैसों पर, किसी चीज़ पर नहीं। और यही वजह है कि 29 साल में जब खुलफाए राशिदीन रहे हैं, इस्लाम जो है दुनिया भर में फैला है। अभी अरेबियन पेनिनसुला में और थोड़ा बहुत बाहर गया, लेकिन दुनिया भर में कब फैला है? जब ये खुलफाए राशिदीन हुए, और जब ये ख़त्म हुए तो मुसलमान अपने में लड़ने में लग गए, बाहर कहाँ से लेकर जाएंगे इस्लाम को। हालात ख़राब होने शुरू हो गए, मामला इंटरनली ख़राब हो गया, मुसलमान मुसलमान से लड़ने लगे, तलवार उठाने लगे। वही हो जाता शुरू से ही, फर्स्ट डे से, जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे इस दुनिया से, उस दिन से ये हो जाता। लेकिन उन्होंने एक ऐसे लोगों को तैयार कर लिया था जो कि ये सब कुछ हैंडल कर लिया, बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो नमाज़ पढ़ाते हैं पहली बार। और उसके बाद क्या होता है कि एक बार क्या होता है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस दिन नहीं, अगले किसी टाइम में, कि वो नमाज़ पढ़ा रहे होते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी सी ताकत होती है, तो वो किसी तरह से आ रहे होते हैं। और उनको जब भी उनको कहीं जाना होता तो अली और अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ये हेल्प करते थे। इससे पता चलता है कि कितने क्लोज फैमिली मेम्बर्स थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और कौन बचा था, बचा ही कौन था। और तो लोग जो है वो एकदम आवाज़ आवाज़ करने लगे, मतलब कि ताली वाली बजाने लगे और सुबहान अल्लाह कहने लगे। मतलब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो नमाज़ पढ़ाए थे वो समझ गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, ठीक है, सिवा एक मोमेंट के कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में वो किसी के पीछे नमाज़ पढ़े हुए, ठीक है। एक बार वो लेट हो गए थे तो वो पीछे से आ गए थे। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो हटने लगते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इशारा करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम अपने जगह पर हो, नमाज़ पढ़ाओ। लेकिन वो नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं वो। मतलब इसके अलावा हमको ऐसा कोई वाक़या दिखता ही नहीं है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी हो। और जब बात नहीं मान रहे हैं तो वो भी उनके इज़्ज़त की वजह से है, उनके रिस्पेक्ट की वजह से है कि नहीं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज़ नहीं पढ़ा सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हालत में नहीं होते हैं कि वो खड़े हो सके, वो बैठ कर नमाज़ पढ़ाते हैं और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होकर रहते हैं, और लोग अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखते हैं लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ये। और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते हैं, क्या है अबू बकर, क्या ज़रूरत थी, मैंने तुमको कहा था ना कि तुम नमाज़ पढ़ो। तो वो कहते कि मैं आपको नमाज़ नहीं पढ़ा सकता हूँ या रसूलुल्लाह। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मिंबर पर बैठ जाते हैं, खड़े भी नहीं हो सकते हैं, और ये आखिरी खुतबा होता है उनका ज़िंदगी का, आखिरी। सहाबा को अभी नहीं पता इस बारे में। वो सबसे पहले कहते हैं कि ए लोगों, अंसार का ख्याल रखना। ओह, याद कीजिए उस मोमेंट को, जब अंसार जो है वो हुनैन के जंग के बाद परेशान हो रहे थे क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को भूल तो नहीं गए। देखिए, वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ लम्हात को जी रहे हैं और वो अंसार के बारे में कह रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि जो मुहाजिरीन है उनके पास पावर रहेगी, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से पता था। तो जिनके पास पावर है वही ना दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। अगर अंसार के पास ऑलरेडी पावर होता और वो लीडरशिप के पोजीशन में होते तो उनको खुद का ख्याल रखना काफ़ी होता, फिर उनको कहते कि तुम मेरे मुहाजिरीन का ख्याल रखना ना। मुहाजिरीन से कहा कि तुम अंसार का ख्याल रखना। इन्होंने अपना वादा पूरा किया, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। और ये कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस बात का ख्याल रखना कि
पूरे हिजाज़ में, पूरे जो अरेबियन पेनिनसुला है उसमें कोई भी मूर्ति की इबादत करने वाला बाकी ना रह जाए। वैसे नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो सहाबा को ये रिमाइंड कर रहे होते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब तुम मरने वाले हो, इस दुनिया से जाने वाले हो, तो अल्लाह के लिए अच्छे ख़यालात रखना, यानी कि तुम अल्लाह के बारे में क्या सोचते हो वैसे ही अल्लाह को तुम पाओगे। अगर अल्लाह के बारे में हम रहम करने वाला सोचते हैं, अल्लाह के लिए अच्छी उम्मीद रखते हैं, अल्लाह को हम माफ़ करने वाला समझते हैं, तो अल्लाह आपसे वैसे ही बिहेव करेंगे जैसा कि आपने अल्लाह के बारे में तसव्वुर किया था। तो कह रहे हैं कि हैव गुड अजम्पशन अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला एट द टाइम ऑफ योर डेथ। और ये बहुत बड़ा सिग्नल था इस बात के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अब ज़्यादा दिन तक है नहीं इन लोगों के बीच में। और जो आखिरी दो बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी उम्मत को कहते हैं, उसमें से एक सलाह अस्सलाह अस्सलाह, नमाज का ख्याल रखना, नमाज का तुम लोग कभी मत छोड़ना, नमाज का ख्याल रखना। और जो द लास्ट रहता है, जो लास्ट रहता है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरे उम्मत को आखिरी बार खिताब कर रहे हैं, पता है किस चीज़ के लिए रहता है? जो औरतें तुम्हारे हाथ में हैं, जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं, उनसे अच्छा सलूक करना। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी, इवन नमाज के बाद सबसे लास्ट में ये कहते हैं, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। अपने आप में ये बहुत बड़ा मैसेज है हम सब के लिए। और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जाते हैं और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहते हैं। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा कभी नमाज़ पढ़ा नहीं पाते हैं, ये उनकी आखिरी होती है जो कि वो नमाज़ पढ़ाते हैं। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहते हैं कि हमारे पास जितना कुछ है वो लाओ। कुछ सिक्के जमा करती है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं इनके साथ कैसे अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा। सबको गरीबों में बांट दो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में क्या रहता है? ज़ीरो, कुछ नहीं रहता उनके पास, एक पैसा नहीं रहता उनके पास, सब वो गरीबों में दे देते हैं। और उसके बाद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत उनकी हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा बुखार जो है वो एकदम तेज़ हो जाता है। 12 रबीउल अव्वल मंडे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर के वक्त पर्दा उठाकर देखते हैं, क्योंकि मस्जिद से बिल्कुल सटा हुआ उनका घर था, और वो देखते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उनको नमाज़ पढ़ा रहे हैं, सहाबा है, और सहाबा जो है वो देखने लगते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और सहाबा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। इसी दिन सेम डे उनकी वफ़ात होने वाली है और वो मुस्कुरा रहे हैं। उनका चेहरा इस तरह से चमक रहा था, इस तरह से कि हमें लग रहा था कि खुशी के मारे हम लोग अपनी नमाज़ तोड़ देंगे। और लोग जो है वो इधर उधर फिर से हरकत करने लगे थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे आने लगे थे कि उनको लग रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, फिर से नमाज़ पढ़ाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से कहा उनको कि तुम लोग अपनी जगह पर रहो। वो खुश थे, वो सेटिस्फाइड थे अपने काम से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। वो देखे थे कि मेरे सक्सेस की यही सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी निशानी है कि लोग जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। समझिए कि नमाज को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। उसके बाद वो वापस चले जाते हैं और वो कहते हैं कि मौत का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और ये कहते हैं कि अल्लाह मेरे मौत के ये जो दर्द है, ये जो सकरात है, इससे मुझे नजात दे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी होश में आते, कभी नहीं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनके पास आती मिलने के लिए, सॉरी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। और जितने करीब रहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके, उफ, एक बार उनके कान में वो कुछ कहते हैं तो वो रोने लगते हैं। उसके बाद दूसरे कान में उनको कुछ कहते हैं तो वो मुस्कुराने लगते हैं। वो बाद में जैसे निकलने वाली होती हैं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनसे पूछती हैं कि क्या कहे रसूलुल्लाह। तो वो कहती है कि हरगिज़ नहीं, मैं उनके सीक्रेट को नहीं बताऊंगी। प्राइवेसी देखिए यार, प्राइवेसी देखिए इस मोमेंट पर भी। बाद में वो बताते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो हर साल रमज़ान में एक बार आते थे कुरान का रिवीजन कराने, इस बार 2 बार आए। इसका यही मतलब होता है कि जो बीमारी है मैं इससे बाहर नहीं निकलूँगा, अब मैं ख़त्म हो जाऊँगा। आयशा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रोने लगती हैं ये सुनकर। उसके बाद वो दूसरे कान में कहते हैं कि मेरे बाद सबसे पहले मेरे फैमिली मेम्बर से तुम मुझसे आकर मिलोगे। और 6 महीने बाद उनकी वफ़ात हो जाती है। और ये सुनकर वो हंसने लगती है। आई मीन पहले बात पर रोना आया समझ में आता, दूसरी बात भी तो रोना आना चाहिए। किसी इंसान को अगर ये पता है कि उसकी डेथ जो है वो नज़दीक में ही हो जाएगी, तो फिर उसको कैसे रोना ना आएगा। लेकिन आयशा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा इज़ वन ऑफ द लीडर्स ऑफ पैराडाइज।
जन्नत की एक लीडर में से हैं, जो 4 औरतें, जो आसिया है, मरियम है, खदीजा और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये सब जो हैं, ये सब क्या है, लीडर्स हैं, बेस्ट हैं वुमेन की। उनको पता है उनकी जगह कहाँ है आखिरत में। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी के लिए, जन्नत तो बाद में नसीब होगी, उससे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो जाकर मिलेंगी। वो पैदा हुई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनके साथ हिजरत किया, उनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे औलाद जो है उनके वफ़ात हो चुके हैं। अल्लाह अकबर! उनके साथ जो आज़माइश हुई है, किसी के साथ नहीं हुई, पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं। हर कोई चला गया है। और फ़ातिमा भी जो है वो कुछ ही महीनों में जाने वाली है, और उनको इस बात का ज़रा भी दुःख नहीं है कि दुनिया में उनके पास कुछ नहीं रहेगा, वो सब ख़त्म हो जाएगा। उनको कुछ नहीं चाहिए, फ़ातिमा को कुछ नहीं चाहिए, बस उनको ये चाहिए कि वो उनके अब्बू के साथ रहें। और उनको पता है, क्योंकि वो कुछ ही वक़्त में उनसे जाकर मिलेंगी उस दुनिया में, बरज़ख की दुनिया में, जो मौत के बाद की दुनिया होती है, वो खुश हो जाती है। हम में से कितने लोग खुश होंगे अपनी मौत की खबर सुनकर? ऑफ कोर्स हमें ये डर होना चाहिए, ये हमेशा डर होना चाहिए कि उसके बाद क्या होगा। इसीलिए मौत को याद करते रहना चाहिए और इसको एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह समझना चाहिए। और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो ऐसे हालत में आ जाते हैं कि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। और यहाँ पर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है, वो अपने शोल्डर और अपने सीने से लगा लेती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनको सपोर्ट देकर बैठ जाती है। सुभान अल्लाह! वो दिन ऐसा दिन था जब एक्चुअली में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ ही होना था, और 1 हफ़्ता 10 दिन के आस-पास गुज़र गया, यानी कि पूरा राउंड लगाकर वो आ जाते आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास, और उस दिन उन्हीं की बारी थी। और उनका भाई, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का भाई, मिसवाक लेकर आता है, और उसको वो देखते हैं सिर्फ़। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की मोहब्बत देखिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग देखिए, कुछ नहीं कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनको कहती है कि या रसूलल्लाह, आपको वो चाहिए, मिसवाक करना है आपको? तो वो कहते हैं इशारे से हाँ, और वो लेती हैं, उसके दूसरे साइड को अपने मुँह में चबाकर उसको लूज़ करती है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती है। और वो हैरान हो जाती है ये देखकर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अच्छे तरीके से मिसवाक कर रहे हैं, जबकि वो इतने बीमार हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि फ़रिश्ता आ रहा है अभी। और वो कुछ बोलने लगते हैं मिसवाक करने के बाद, और वो कान लगाकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो वो कहते हैं अल-रफ़ीक़ुल आला, अल-रफ़ीक़ुल आला, अंबिया, शुहदा, सालिहीन। क्या कह रहे हैं वो समझाते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा समझ गई कि उनको पता था कि कोई भी नबी जो है, उनकी वफ़ात होती है तो फिर फ़रिश्ते जो हैं वो उनसे पूछते हैं कि आप अभी जाना चाहोगे या फिर रहना चाहोगे? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जा रहा है उस वक़्त कि आप किस जगह पर कहाँ जाना चाहोगे? यहाँ दुनिया में रहना चाहोगे या फिर अल्लाह के पास जाना चाहोगे? नबियों के साथ रहना चाहोगे? सालिहीन के साथ, जो शहीद हुए उनके साथ रहना चाहोगे? ऑफ़ कोर्स आपको पता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको चूज़ करेंगे। उनको क्या लेना-देना था इस दुनिया से? वो तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर चुके थे। वो जो नहीं कर पाए अपनी लाइफ़ में, उनके सहाबा कर देंगे और उस इस्लाम को दुनिया भर में फैला देंगे। वो उनको अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात करनी थी, इसलिए वो मिसवाक कर रहे थे और अपने आप को फ्रेश कर रहे थे। और अर-रफ़ीक़ुल आला, शायद यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी लफ्ज़ था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकल जाती है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि ये उनके लिए कितनी बड़ी बात थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रूम में थे, जिस दिन मेरी बारी थी, मेरे सीने से लगे हुए, और उनके मुँह में वो मिसवाक था जिसमें कि जिसको मैंने किया हुआ था, और वहीं पर उनकी रूह बाहर निकली। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने किस तरह अपने आप को सँभाला होगा वो देखकर कि उनके सीने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अब उनके जिस्म में जान नहीं है। ये ना वो डिस्क्राइब कर पाती है अपनी लाइफ़ में कभी, कि उसके बाद वो सबसे पहले क्या करती है उस मोमेंट में, कैसे लोगों को इन्फॉर्म करती है, किसको सबसे पहले बताती है। वो शॉक ऐसा रहता है उनके लिए कि हमारे पास उसका डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि उस वक़्त, उस लम्हे में क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली। और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आती है रोते हुए, और उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं और देखते हैं कि मुसलमान जो है एकदम शॉक्ड है। कुछ कुछ सहाबा बस बैठे हुए हैं एक जगह में, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं।
और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एकदम गुस्साए हुए हैं और कह रहे हैं कि कोई नहीं कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। वो मानने को ही तैयार नहीं होते हैं। और उसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं और देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेस ढका हुआ है, वो उसको हटाते हैं और उनके पेशानी पर किस करते हैं और कहते हैं, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, आप ज़िंदा थे तो कितने खूबसूरत थे और आज आपकी वफ़ात हो गई, आप कितने खूबसूरत हैं। अल्लाह की बात सच हो गई, आपको ये जो मौत है ये दोबारा नहीं आएगी। जो भी तकलीफ़ थी, जो कुछ भी था, सब ख़त्म हो गया आज। उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़रा सोचिए उनकी मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना था। अगर कोई शख्स उस वक़्त रोता, चिल्लाता और सदमे में डूब जाता तो वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नंबर 1 थी उस लिस्ट में। और हमने जितने भी दिन अबू बकर की बात की आपको पता है उनके बारे में, लेकिन वो बाहर निकले और उम्मत को सँभाला और लोग शांत हुए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शांत हुए। कुरान से उन लोगों को समझाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत तो आनी ही थी, ये बात खुद अल्लाह कुरान में फरमाते हैं। और उसके बाद अलग-अलग लोग आए और इंडिविजुअली जो है वो जनाज़े की नमाज़ पढ़े। और क्योंकि कोई इमाम उस वक़्त तय नहीं होता, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अभी खलीफा नहीं बने थे, तो कोई भी एक जनाज़े की नमाज़ नहीं हुई। लोग जो है वो ग्रुप्स में आए और नमाज़ पढ़ते हुए निकल गए। और उसके बाद ये सबसे बड़ा बात आई कि गुस्ल कैसे दिया जाए। तो फिर फाइनली यही डिसीजन हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कपड़े हैं उनको नहीं उतारा जाएगा, ऑफ कोर्स ड्यू टू हिज रिस्पेक्ट। कोई नहीं करेगा ऐसा, कोई भी नहीं। तो वो जिस कपड़े में थे उसी में उनको गुस्ल दिया गया और उसके ऊपर कफ़न कोई किया गया। और जिस जगह पर उनकी वफ़ात हुई थी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के रूम में, उसी जगह पर उनको दफनाया गया, क्योंकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी जो कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को याद थी कि एक नबी जो है उसी जगह पर उसकी रूह निकलती है जिस जगह पर उसकी कब्र होती है, यानी कि उनको वहीं पर दफनाया जाएगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं पर दफनाया जाता है और आने वाले टाइम में उनके राइट में और उनके लेफ्ट में अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को दफनाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हु, जो 3 लोग हमेशा ज़िंदगी में साथ रहें, कब्र में भी वो साथ हैं, जन्नत में वो भी हमेशा साथ हैं। ऐसी दोस्ती, ऐसा जो ये इन तीनों का बॉन्ड था, आउट ऑफ डिस्क्रिप्शन, कभी आप इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि वो दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। उस दिन मदीने के शहर में सबसे ज़्यादा रौनक थी जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और उस दिन सबसे ज़्यादा डार्क था, सबसे ज़्यादा अंधेरा था जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए इस दुनिया से। और सबसे बड़ी बात कि अगर ये उम्मत उस चीज़ से बाहर निकल गई, फिर से यूनाइटेड हुई और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर को, उस्मान को, अली को एज़ अ लीडर माना, जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी थे, और उसके बाद मुसलमान आगे बढ़े और इसके वजह से कभी भी वो लोग पीछे नहीं हटे। जैसे कि इससे पहले हो चुका था बहुत सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, कि उनकी उम्मत ख़त्म हो गई उनके नबी के डेथ के कुछ वक्त के बाद। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और उनके जो सारे लोग थे, वो लोग इस सदमे से बाहर निकल कर आगे बढ़े हैं, तो हमारे लिए कोई सदमा बड़ा नहीं है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत में जो तकलीफ़ हुई है वो नहीं होती, लेकिन वो हमारे लिए एक सीख है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए सीख है। कुछ भी हमारे लिए बड़ा नहीं है। जब उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता। फिर भी हम हमेशा हमेशा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस तरह से ना आज़माए, क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़माया गया उसका एक फ्रैक्शन भी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है जिस पर हम इस एपिसोड को, इस सीरीज़ को ख़त्म करना चाहेंगे, कि मैं उन भाइयों से मिलना चाहता हूँ अपने। उनके लोग पूछते हैं कि हम क्या आपके भाई नहीं? तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे सहाबा हो। मेरे भाई तो वो लोग हैं जो कि मुझे देखे तक नहीं और मुझ पर ईमान लेकर आए। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बात कर रहे थे हम उनमें से हों, हम उनको फॉलो करें अपनी ज़िंदगी में जहाँ तक पॉसिबल हो। और क़यामत के दिन हम उनके करीब हों और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर हमें अपने करीब बुलाएं और अपने हौज़ से पानी पिलाएं, जिसके बाद हमें कभी प्यास नहीं लगेगी और हम जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम में अपने हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहें हमेशा हमेशा के लिए। आमीन या रब्बल आलमीन।
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।